हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास के साइंस का लास्ट चैप्टर जो है 18th चैप्टर, जिसका नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। ठीक है, तो हमारे सबके घरों में जो हम पानी यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, ठीक है, या सब्ज़ी फल ये सब वॉश करते हैं, ठीक है, तो वो पानी कैसा हो जाता है बच्चों? गंदा हो जाता है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं वेस्ट वाटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिच इन लेदर मिक्सड विद ऑयल, ब्लैक ब्राउन वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन्स फ्रॉम सिंक्स, शावर्स, टॉयलेट्स, लॉन्ड्रीज इज़ डर्टी एंड इट इज़ कॉल्ड वेस्ट वाटर। ठीक है, अब इस पानी में से जो भी पॉल्यूटेंट है उसको रिमूव करना चाहिए, ठीक है, और उसे क्लीन कर देना चाहिए बिफोर इट गोज़ एंड मिक्सेस विद वाटर ऑफ रिवर या सी। ठीक है, ताकि ये सारी गंदगी हमारी वाटर जो है हमारे रिवर्स और सीज़ में जाके भी वहाँ पे गंदा ना करे। ठीक है, तो उसे क्या करते हैं हम, इस वेस्ट वाटर को ना ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसमें से जो ये गंदगी है उसको निकालते हैं। उसके बाद जब वो पानी सही हो जाता है, साफ़ हो जाता है, तो अगर वो रीयूज़ हो सकता है तो उसे रीयूज़ करते हैं, अदरवाइज़ फिर उसको हम ड्रेन्स के थ्रू वो जाके वो रिवर या लेक्स या जो हमारे सीज़ हैं यहाँ पे जाके वो मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए वाटर इज़ आर लाइफ लाइन। ठीक है, हमने चैप्टर 16 में यही पढ़ा। वाटर क्या है? एक प्रेशियस रिसोर्स है और उसके बिना जीवन नहीं होता है। जल है तो जीवन है ना। हमने यही सब पढ़ा था उस चैप्टर में। तो क्लीन वाटर इज़ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे क्या है, एक एक्टिविटी दी हुई है 18.1, इसमें ये माइंड मैप है। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्लीन वाटर पुट टू यूज़। तो एक आपको दिया हुआ है ड्रिंकिंग, बाकी सब आप फिल कीजिए और भी आप इस तरह से बबल्स को बना सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे यूजेस लिखने हैं क्लीन वाटर के। ठीक है, ये एक्टिविटी आप कीजिए। नेक्स्ट है क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। ठीक है, ये देखिए कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि जो सबसे साफ़ पानी जो हमारे यूज़ के लिए होता है वो सबको अवेलेबल नहीं है। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन पीपल हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, 1 बिलियन, आप खुद सोचिए, इट्स अ ह्यूज नंबर है ना। कितने सारे लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं है। दिस अकाउंट्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज़ एंड इवन डेथ। तो लोग क्या कर रहे हैं, गंदा पानी यूज़ कर रहे हैं, गंदा पानी ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं और उन बीमारियों की वजह से उनकी डेथ भी हो रही है। People, even children, walk to several kilometers to collect clean water। जैसा कि हमने चैप्टर 16 में आपको दिखाया था कि वो घड़ा मटका जो भी आप कहें उसे लेके बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं बहुत दूर दूर तक पानी लेने, है ना, जिसकी वजह से वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं। जस्ट सोचिए, इट्स अ सीरियस मैटर फॉर ह्यूमन डिग्निटी, है कि नहीं। ठीक है, हमने चैप्टर 16 में पढ़ा था कि वाटर का इंक्रीजिंग स्कार्सिटी हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ओवर यूज़ हो रहा है वाटर, है ना। रेजिंग, ये देखिए, रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ दिस सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं बच्चों? 22 मार्च, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, द जनरल असेंबली एट यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेम्ड दैट पीरियड 2005 to 15 एज इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। ठीक है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया है, 2005 से लेके 2015, जो ये 10 साल है, 10 साल को क्या बोलते हैं बच्चों? डिकेड बोलते हैं। ठीक है, इस डिकेड को हमने वाटर फॉर लाइफ के नाम से, ठीक है, प्रोक्लेम किया हुआ है यूनाइटेड नेशन ने कि इसे वी विल सेलिब्रेट एज अ डिकेड फॉर वाटर फॉर लाइफ, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा सके कि प्लीज़ डू नॉट वेस्ट वाटर, क्योंकि वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू 1 बिलियन ऑफ पीपल, है ना। इट इज़
सो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, है कि नहीं। All efforts made during this decade aims to reduce by half the number of people who do not have access to safe drinking water। ठीक है, तो इस डिकेड में, इस 10 साल में 2005 to 15 के बीच में बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं जिसका सिर्फ एक ही एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस हो सके। ठीक है, देयर हैज़ बीन परसेप्टिबल प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ एम बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट टू अचीव। ठीक है, काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है, लेकिन अभी भी ये काम को हमें जारी रखना पड़ेगा क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पोल्यूटेंट बिफोर इट एंटर्स वाटर बॉडी और इज़ रीयूज्ड। ठीक है, वाटर की क्लीनिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, जो भी डर्ट है, पोल्यूटेंट है, उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, before it enters some water body or it is reused. This process of wastewater treatment is commonly known as sewage treatment। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ वाटर को बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ सीवेज। ठीक है, सीवेज क्या होता है। तो सीवेज जो है बच्चे, सीवेज होता है वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स। इट ऑल्सो इंक्लूड रेन वाटर दैट डज नॉट रन डाउन, that has run down during a storm or heavy rain। ठीक है, the water that washes off roads and rooftop carries harmful substances with it। ठीक है, तो सीवेज वाटर वही होता है, सीवेज वही होता है जो वाटर कैरी कर रहा है कहाँ कहाँ से, होम, हॉस्पिटल, ऑफिसेज, और जो पानी सीप इन नहीं हुआ ग्राउंड से, वो रेनफॉल हुआ इस पे जो हमारे रोड्स हैं या रूफ टॉप है, हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं किया। ठीक है, और रोड पे सीपेज नहीं होता है, सीप नहीं होता है वाटर ग्राउंड में, ये हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। तो वो सब पानी कहाँ जाता है बच्चे, ड्रेन में जाता है, राइट। और वो ड्रेन में जाता है तो फिर उसको कैरी, उसी को बोलते हैं सीवेज। वही जो होता है वेस्ट वाटर होता है। तो सीवेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट। ठीक है, सीवेज क्या है, लिक्विड वेस्ट है। मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर विच हैज़ डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो सीवेज क्या है, सीवेज एक लिक्विड वेस्ट है जिसमें ज़्यादातर वाटर होता है विच हैज़ डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ये है हमारा यहाँ से ये सीवेज, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा इसका डेफिनेशन है। ठीक है, ये चीज़, सीवेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट, मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर विच हैज़ डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ से आ रहा है वो देखिए, यहाँ पे इसके सोर्सेज दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक्टिविटी दी हुई है आपको 18.2। इसमें आपको क्या करना है, आपको लोकेट करना है ओपन ड्रेन अपने घर के आसपास और फिर उसको देखना है कि उसमें उसका कलर कैसा है, ओडर कैसा है, मतलब कि उसकी स्मेल कैसी है, या कोई और ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए और ये टेबल 18.1 आपको फिल करना है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है देखिए, क्या दिया हुआ है, टाइप ऑफ सीवेज, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कंटामिनेंट्स और एनी अदर रिमार्क। ठीक है, तो ये देखिए, सलेज वाटर किचन से आता है, फाउल वेस्ट टॉयलेट से आ रहा है, ट्रेड वेस्ट इंडस्ट्री एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या कंटामिनेंट्स हैं वो आप देखिए, सोचिए और यहाँ पे आपको इस टेबल को फिल करना है। ठीक है, अब सीवेज जो होता है ना बेटा, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है, वो एकदम मिक्सचर है, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ है उसमें। सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, सैप्रोफाइट्स हैं, उसमें डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स हैं। ठीक है, ये सब कुछ है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या क्या है, ह्यूमन फीसेस एंड एनिमल वेस्ट। ठीक है,
तो ये है हमारा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो हमारे सीवेज में है। फिर ऑयल है, यूरिया है, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, ऑर्गेनिक है, ठीक है। अब देखिए इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के बारे में देखते हैं, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड मेटल्स, ठीक है। तो जो ये मेटल्स हैं जितने, वो जो आ रहे हैं वेस्ट वाटर में, वो है क्या है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, ठीक है, ये कहाँ से आ रहे हैं, देखिए जो सॉइल है, रूट्स हैं, उसमें हमने जो है ये फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स डाला, तो वो होता है मोस्टली फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, ठीक है। तो यही सब बह के आ जाता है ड्रेन में। बैक्टीरिया कौन कौन से पाए जाते हैं, विब्रियो कॉलरा, ठीक है, विब्रियो कॉलरा नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कॉलरा कॉज करता है, ठीक है। देन हमारा है सैल्मोनेला पैराटाइफी, ठीक है, ये टाइफॉइड कॉज करता है, ये भी बैक्टीरिया सीवेज में प्रेजेंट होता है। कुछ अदर माइक्रोब्स जैसे कि कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं जो डिसेंट्री कॉज करते हैं, ठीक है। डिसेंट्री मतलब वही पेट की गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए वाटर फ्रेशन अप एन इवेंटफुल जर्नी, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखते हैं हमारा इन अ होम और अ पब्लिक बिल्डिंग जनरली वन सेट ऑफ पाइप ब्रिंग्स क्लीन वाटर एंड अनदर सेट ऑफ पाइप टेक्स अवे वेस्ट वाटर, ठीक है। ये तो हमें मालूम है कि एक पाइप से साफ साफ पानी आता है, दूसरा पाइप रहता है, उससे जो वेस्ट वाटर है वो जाता रहता है, ठीक है। अगर हम ग्राउंड को इमेजिन करें कि ग्राउंड है नहीं, हम वी कैन सी थ्रू द ग्राउंड, तो हम क्या देखेंगे, नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स कॉल्ड सीवर्स। क्या बोलते बेटा उसको, सीवर, ठीक है। जो ये बिग एंड स्मॉल पाइप का नेटवर्क है अंडरग्राउंड में विच कैरीज वेस्ट वाटर इज नोन एज सीवर, ठीक है। दिस फॉर्मिंग सीवरेज, ठीक है, सीवरेज फॉर्म करता है। इट इज़ लाइक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, जो है ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, समझ गए आप। तो सीवेज क्या है, सीवरेज क्या है, सीवर जो होता है इट इज़ लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सीवेज को, कहाँ से, जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ तक, जहाँ पे उसको ट्रीट करना है, मतलब कि ट्रीटमेंट प्लांट तक, ठीक है। Manholes are located at every 50 to 60 meter in sewerage at the junction of two or more sewers and at point where there is change in direction, ठीक है। तो ये manholes जो है present रहते हैं सो दैट क्लीनिंग वगैरह हो सके आराम से, ठीक है। अब एक एक्टिविटी दी हुई है 18.3, इसमें आपको क्या करना है, आपको एक सीवेज का जो है रूट अपने घर का या स्कूल का या किसी बिल्डिंग का उसको स्टडी करना है, उसका एक डायग्राम बनाना है, फिर वॉक डाउन द स्ट्रीट और सर्वे द कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ मैन होल्स, ठीक है, मैन होल्स कितने हैं वो देखिए। इफ़ पॉसिबल ऑब्जर्व ओपन ड्रेन एंड रिकॉर्ड विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एंड अराउंड इट, ठीक है, ये कीजिए। इन केस यू डू नॉट हैव अ सीवरेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट सीवेज इज़ हाउ सीवेज इज़ बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। अगर आपके लोकेलिटी में सीवरेज सिस्टम नहीं है तो फिर आप जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे आपका जो वेस्ट वाटर है, सीवेज है, वो कैसे डिस्पोज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड वाटर, तो इसको हम करने से पहले, इसके जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है उसको जानने से पहले हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होता है, ठीक है। ये है एक्टिविटी 18.4। इसमें आपको क्या करना है, आपको डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप्स टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी, ठीक है। ग्रुप्स में डिवाइड होना है और फिर परफॉर्म करना है एक्टिविटी। आपको क्या करना है, fill a large glass jar 3/4 full of water, ठीक है, 3/4 आपको एक ग्लास जार को वाटर से फिल करना है। उसके बाद उसमें कुछ डर्टी ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि ग्रास का पीस या ऑरेंज पील्स या स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक और एनी कलर, ठीक है, उसमें मिक्स करना है। जब वो अच्छे से मिक्स कर देंगे उसके बाद फिर उस पर कैप लगा के उसको अच्छे से मिक्स करके उस मिक्सचर को स्टैंड कर दीजिए सन में फॉर 2 days, ठीक है, 2 दिन के लिए उसको धूप में छोड़ देना है। 2 दिन के बाद उसको शेक कीजिए मिक्सचर को और उसका थोड़ा सा सैंपल एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, ठीक है।
और उस टेस्ट ट्यूब पे लेबल कर दीजिए कि बिफोर ट्रीटमेंट है सैम्पल 1। ठीक है, उसको स्मेल करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही फाउल स्मेल आएगा। ठीक है, नाउ से अब क्या करना है, एक एरेटर जो एक्वेरियम वगैरह में प्रेजेंट होता है ना, जो बबल करते एयर बबल निकालता रहता है, वो लेना है। ठीक है, उसको आपको अपने जो ग्लास जार है उसमें रखना है। ठीक है, एंड अलाउ करना है कई घंटों तक एयरेशन। ठीक है, लीव द एरेटर अटैच्ड ओवरनाइट। ठीक है, ओवरनाइट के लिए एरेटर को उसमें छोड़ देना है। अगर आपके पास एरेटर नहीं है तो यूज़ मैकेनिकल स्टिरर और अ मिक्सचर, यू मे हैव टू स्टिर इट सेवरल टाइम्स। ठीक है, अगर एरेटर नहीं है तो फिर आपको हाथ से ही स्टिरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट डे आपने जो एरेशन है वो कंप्लीट हो गया। अब उसमें से थोड़ा सा सैम्पल आप एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में निकाल दीजिए और उसमें लिख दीजिए सैम्पल 2 आफ्टर एरेशन। ठीक है, एरेशन के बाद का ये है। अब क्या करना है, एक फ़िल्टर पेपर को फ़ोल्ड कीजिए। आपको जैसा बताया गया है फ़िल्टर पेपर से किस तरह से फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, फ़ोल्ड करके उसको फ़नल पे माउंट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, प्लेस लेयर्स ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल इन द फ़नल। ठीक है, फ़नल में रख देना है। उसके बाद क्या करना है, अपना जो सैम्पल हमारा ग्लास जार में बचा है एरेटेड वाला, ठीक है, उसको उसके थ्रू फ़िल्टर करना है। ठीक है, एक बीकर में। उसके बाद उस लिक्विड को डू नॉट अलाउ द लिक्विड टू स्पिल ओवर द फिल्टर, उसके बाहर नहीं निकले। ठीक है, उससे पास हो जाए। इफ़ द फिल्टर्ड लिक्विड इज़ नॉट क्लियर, फिल्टर फ्यू टाइम्स टिल यू गेट क्लियर वाटर। ठीक है, आपको हो सकता है एक बार में नहीं 2-3 बार आपको उसको फ़िल्टर करना हो, जब तक कि आपको एकदम क्लियर वाटर ना मिल जाए। ठीक है, pour a sample of filtered water into a third test tube and label it filtered। ठीक है, सैम्पल 3। ऑल राइट, अब देखिए इस तरह से फिल्ट्रेशन किया। उसके बाद पोर अनदर सैम्पल ऑफ द फिल्टर्ड वाटर इनटू अ फोर्थ टेस्ट ट्यूब। फोर्थ टेस्ट ट्यूब में डालना है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा क्लोरीन टैबलेट डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है अंटिल वाटर इज़ क्लियर। और फिर उस टेस्ट ट्यूब को लिख दीजिए क्लोरीनेटेड। अब क्या करना है, हर एक सैम्पल जो हमने टेस्ट ट्यूब्स रखे हैं चारों, उसको आपको अच्छे से केयरफुली ऑब्ज़र्व करना है, बट प्लीज़ डू नॉट टेस्ट इट। ठीक है, जस्ट स्मेल देम। ठीक है, स्मेल कीजिए और फिर ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनका आपको आंसर करना है। व्हाट चेंज डिड यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ लिक्विड आफ्टर एरेशन, एरेशन के बाद लिक्विड में क्या चेंज आया। डिड एरेशन चेंज द कलर, क्या एरेशन की वजह से कलर चेंज हुआ। व्हाट वाज रिमूव्ड बाय सैंड फिल्टर, तो सैंड फिल्टर से क्या क्या रिमूव हुआ। डिड क्लोरीन रिमूव द कलर, क्या क्लोरीन डालने के बाद क्लोरीन से वाटर से जो कलर था गंदा वो निकल गया। डिड क्लोरीन हैव एन ओडर, वॉज इट वर्स देन दैट ऑफ वेस्ट वाटर। ठीक है, तो आपको क्लोरीनेटेड वाटर का जो स्मेल था क्या वो वेस्ट वाटर से भी गंदा है। इन सब का आपको आंसर करना है। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा एक्टिविटी किया जिसमें हमें पता चला कि इस तरह से वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब ये हमने ग्लास जार में किया है। वेस्ट वाटर का जो प्लांट होता है, ट्रीटमेंट प्लांट होता है, बहुत बड़ा होता है। उसमें आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को एक साथ ट्रीट करते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व क्या करता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि रिमूव करेगा फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कंटामिनेट्स द वेस्ट वाटर। ठीक है, तो जो फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो उसमें मैटर है उसको निकालने के लिए जो जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उसी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, उसी ये सारे प्रोसेसेस इसमें होते हैं। सबसे पहले देखिए ये है वेस्ट वाटर इज़ पास्ड थ्रू अ बार स्क्रीन। ठीक है, बार स्क्रीन देखिए इस तरह का होता है। अब इससे क्या होगा, जो 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 बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि रैग्स हैं, स्टिक्स हैं, कैन्स हैं, प्लास्टिक पैकेट्स हैं, नैपकिन्स हैं, ये सब इसके अंदर से नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे ये फ़िल्टर हो जाएगा, इधर ही रह जाएगा।
ठीक है। अब देखिए ये बार स्क्रीन के बाद क्या होगा, वाटर देन गोज टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। ठीक है, तो ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में जाता है और स्पीड ऑफ इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज ड्यू टू अलाउ सैंड ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से देखिए पानी को थोड़ा देर वहाँ पे छोड़ देते हैं ताकि जो उसमें सैंड है, ग्रेट है, पेबल्स हैं, वो सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे स्पीड कम रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, वेस्ट वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन लार्ज टैंक विच इज स्लोप्ड टूवर्ड्स द मिडल। ठीक है, बीच में से स्लोप होता है। सॉलिड्स लाइक फीसेस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब रिमूव होते हैं बाय अ स्क्रैपर। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड स्लज। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे, स्लज बोलते हैं। ठीक है, स्लज क्या है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बताती हूँ मैं फिर से आपको। जो सॉलिड्स हैं, ठीक है, जो वेस्ट वाटर में जो सॉलिड्स हैं जैसे कि फीसेस, ठीक है, ये इन्हीं को स्लज बोलते हैं। ठीक है, एक स्किमर होता है विच रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड एंड लाइक ऑयल एंड ग्रीस। ठीक है, तो स्किमर क्या करता है, जो जैसे ऑयल और ग्रीस वगैरह जो होते हैं वो पानी पे फ्लोट होते रहते हैं, ऊपर ही रहते हैं, है ना, तो उसको रिमूव करता है। क्या रिमूव करता है, कौन रिमूव करता है, स्किमर रिमूव करता है। ठीक है, वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लैरिफाइड वाटर। क्लैरिफाइड वाटर तब बोला जाता है जब उसमें से जो फ्लोटिंग सॉलिड्स हैं या जो सेटल हो गए सॉलिड्स वो सब जब रिमूव हो जाते हैं तो उसको क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं। ठीक है, the sludge is transferred to a separate tank where it is decomposed by the anaerobic bacteria। तो ये sludge था ना, उसको क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे एक सेपरेट टैंक में जहाँ पे उसका डीकम्पोजिशन होगा बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, फिर इसी स्लज से क्या प्रोड्यूस करें, बायोगैस इज़ प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस एंड इससे फिर ना इसको बायोगैस एक फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं। ठीक है, हम किचन्स में भी यूज़ करते हैं या फिर वी कैन यूज़ इट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये बल्ब्स वगैरह भी चलाने के लिए बायोगैस को यूज़ किया जाता है। अब देखिए जो क्लैरिफाइड वाटर है उसमें अब क्या करेंगे, एयर इज़ पम्प्ड। ठीक है, एयर इज़ पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। ठीक है, अब उसको अच्छे से वाटर को हवा दे रहे हैं ताकि उसमें जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो ग्रो करे। तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो लोग कंज्यूम कर जाएंगे जो ह्यूमन वेस्ट है, फूड वेस्ट है, सोप है या कुछ अनवांटेड मैटर है जो कि रह गया है उस क्लैरिफाइड वाटर में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एरेटर से हवा इसमें डाल रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह से ताकि एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो। फिर ओके, तो आफ्टर सेवरल आवर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, देन द वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। ठीक है, ऊपर से पानी को हटा लेते हैं। द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर। ठीक है, एंड द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स। तो ये जो ड्राइड स्लज है it can be used as manure। ठीक है, and returning organic matter and nutrients to the soil। ठीक है, तो जितना भी स्लज था उसको क्या करते हैं, एज अ मैन्योर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अब जो ट्रीटेड वाटर है वो उसमें बहुत ही कम लेवल का ऑर्गेनिक मटेरियल और सस्पेंडेड मैटर प्रेजेंट है। अब इस पानी को क्या करेंगे, डिस्चार्ज कर देंगे हम सी में या रिवर में या फिर ग्राउंड में। ठीक है, फिर क्या होता है, नेचर जो होता है ना बच्चे, नेचर भी इसको क्लीन करता है फर्दर। जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं हो पाता है वो फिर बाकी नेचर कर देता है। Sometimes it may be necessary to disinfect water with chemicals like chlorine and ozone before releasing it into the distribution system। तो कभी कभी उसको क्लोरीन या फिर ओजोन से भी ट्रीट करते हैं ताकि जो भी उसमें डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है, वो उसको ख़त्म कर सकें, इन्फेक्शन जो है उसको ख़त्म कर सकें, डिसइंफेक्ट करते हैं वाटर को। ठीक है ना, चलिए ये हो गया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब देखिए बिकम एन एक्टिव सिटीज़न।
तो वेस्ट जनरेशन तो हमारा एक नेचुरल पार्ट है, वो तो होगा ही होगा, है ना। अब सब्जियों के आप जो है छिलके नहीं उतारेंगे तो छिलकों को थोड़ी ना खा सकते हो, अब सबके छिलके नहीं खाए जाते हैं ना, तो वेस्ट प्रोडक्शन तो होगा ही होगा, हमारी बॉडी में खुद ही होता रहता है। अब अनडाइजेस्टेड फूड क्या है, वेस्ट ही है, तो एक ये नेचुरल प्रोसेस है ना। बट वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। लेकिन जो फालतू के वेस्ट हैं जैसे कि पॉलीथीन्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, इनका ओवर यूज़ तो हम कम कर सकते हैं, है ना। इनका जो वेस्ट हम बढ़ा रहे हैं इसको तो कम ही कर सकते हैं, ठीक है। तो वही कहा गया है इसमें, ठीक है। Often we have been repelled by offensive smell. The sight of open drain is disgusting, है ना। Just imagine कोई ओपन ड्रेन आपको दिख जाता है, उससे इतनी गंदी सी स्मेल आती है ना, तो आपको नहीं मन करता है ना वहाँ पे रुकने का, आप भाग जाते हो, सांस नहीं लेते हैं आप वहाँ पे। दिस सिचुएशन वर्सन इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में तो और बुरा हाल हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है और जो गंदा गंदा पानी पूरा रहता है सीवेज का वो ऊपर आ जाता है, रोड्स पे आ जाता है, और फिर इट बिकम्स मोस्ट अनहाइजीनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशन हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। फ्लाइज, मॉस्किटो और बाकी और इंसेक्ट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो जब फ्लड आता है तो फ्लड तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन ये और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आता है ना। उसी तरह जो रेनी सीज़न होता है, जब ओपन ड्रेन्स होते हैं और उसमें पानी भर जाता है, वो ओवरफ्लो होने लगते हैं ड्रेन्स, तो उसमें क्या होता है, मॉस्किटोज वगैरह ब्रीड करने लगते हैं। तो जो मॉस्किटो बॉर्न या इंसेक्ट बॉर्न जो डिजीज़ेज़ हैं वो भी ज़्यादा आने लगती हैं, ज़्यादा होने लगती हैं, ठीक है। नाउ you can be an enlightened citizen and approach the municipality और ग्राम पंचायत, है ना। इंसिस्ट कीजिए कि भाई ओपन ड्रेन्स जो है उसको आप कवर कीजिए, है ना। आप तो म्यूनसिपैलिटी या ग्राम पंचायत से जाके ये कह सकते हैं ना कि जो ओपन ड्रेन्स है उसको कवर कीजिए। अगर सीवेज जो है आपके घर में प्रॉपर नहीं है या नेबरहुड में प्रॉपर नहीं है, गंदा है, तो आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि सबकी हेल्थ के लिए, हाइजीन के लिए इसको अच्छे से मेंटेन कीजिए, है ना। ये हमारा एक काम हो सकता है। वी शुड बी एन एक्टिव सिटीजन, राइट। नाउ बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। अब देखिए क्या है कि हम लोग जो है घरों में ना कई बार क्या करते हैं, जो भी वेस्ट होता है ना उसको हम डायरेक्ट सिंक में डाल देते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखिए क्या है, वन ऑफ द वेज टू मिनिमाइज और एलिमिनेट वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स एट देयर सोर्स इज टू सी वॉट यू आर रिलीजिंग डाउन द ड्रेन, ठीक है। आप ड्रेन के अंदर क्या डाल रहे हैं, ठीक है, पानी के साथ क्या क्या डाल दे रहे हैं, ठीक है। देखिए कुकिंग ऑयल या फैट ये सब ना हमें ड्रेन में नहीं डालना चाहिए। उससे क्या होगा, कुकिंग ऑयल या जो फैट्स हैं वो क्या करेंगे, वो जब ठंडे हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं बेटा, हार्ड हो जाते हैं, राइट, हार्डन्स, और ये क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे पाइप्स को। जब पाइप्स को ब्लॉक कर देंगे तो ओपन ड्रेन्स में क्या होता है, जो फैट्स होते हैं वो क्लॉग कर देते हैं सॉइल के पोर्स को, तो वो रिड्यूस कर देता है इफ़ेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर, ठीक है। जब सॉइल के पोर्स को ही फैट्स ब्लॉक कर देंगे तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए क्या करना है, ऑयल या फैट्स को हमें डस्टबिन में फेंकना है, ना कि सिंक में, पानी के साथ नहीं फेंकना है, ठीक है। ये देखिए सेकंड है केमिकल्स, जैसे कि पेंट्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, इंसेक्टिसाइड, मोटर ऑयल, मेडिसिन्स, ये सब हमारे जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स होते हैं उनको मार सकते हैं, तो इनको भी हमें पानी में नहीं डालना चाहिए। सो डू नॉट थ्रो देम डाउन द ड्रेन, ठीक है। नेक्स्ट यूज्ड टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स एक्सेट्रा, इन सबको भी हमें सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में डालना चाहिए, पानी के साथ नहीं फेंकना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या करेंगे, चोक कर देंगे ड्रेन्स को, सो दे विल नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, और फिर ये हैम्पर क्या करेगा, डिग्रेडेशन प्रोसेस को, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हमें डायरेक्टली डस्टबिन में डालना चाहिए, ठीक है, ना कि सिंक में।
अब देखिए ईयर 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक न्यू मिशन स्वच्छ भारत स्टार्ट किया, जिसमें क्या था, बहुत सारे ड्राइव्स थे जिसमें बताया जा रहा था कि प्लीज़ यूज़ प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल एंड टॉयलेट्स प्रोवाइड किए गए लोगों के लिए, ठीक है, ताकि वो ओपन में डेफिकेट ना करें, ठीक है ना, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स, ठीक है। तो ये डिज़ाइन जो है क्या है, इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है वो उसको ट्रीट करते हैं अर्थवर्म से, एंड इट हैज़ बीन टेस्टेड इन इंडिया, इट हैज़ बीन फाउंड टू बी अ नॉवल, ठीक है, लो वाटर यूज़ टॉयलेट फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट, ठीक है। अब ये ऑपरेशन ऑफ टॉयलेट इज़ वेरी सिंपल एंड हाइजीनिक, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू वर्मी केक्स, ठीक है, और रिसोर्स मच नीडेड फॉर सॉइल। तो क्या करते हैं, इसमें जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसको अर्थवर्म ट्रीट करता है और फिर वर्मी केक्स बना देता है। तो ये क्या है, इसको वापस से सॉइल में डाल देते हैं और फिर वो सॉइल के लिए यूज़फुल हो जाता है। सैनिटेशन एंड डिजीज़ेज़, अब देखिए पुअर सैनिटेशन होगा तो उसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेट होगा, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती हैं, ठीक है। हमारी कंट्री में भी बहुत सारे लोग जो है अभी भी सीवेज फैसिलिटी उनके पास नहीं है, तो वेयर डू दे रिलाइव देमसेल्व्स, ठीक है। अ वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन, आवर पीपल डेफिकेट्स इन दी ओपन, ठीक है, ऑन ड्राई रिवर बेड्स या रेलवे ट्रैक्स या नियर फील्ड्स, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, बच्चे जब ये ओपन में डेफिकेट कर रहे हैं तो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा जो हेल्थ हैज़ार्ड होता है, ये क्या करेगा, ये वाटर जब ये ड्राई रिवर बेड पे डेफिकेट कर रहे हैं, जब उसमें पानी आएगा तो वो पानी पोल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। बोथ सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो रहा है। ग्राउंड वाटर क्या है, सोर्स है वाटर का, वेल्स के लिए, रिवर्स के लिए, ट्यूबवेल्स के लिए, है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, अगर वो ही हमारा पोल्यूट हो जा रहा है तो उसकी वजह से वही पानी हम पिएंगे तो हमारे लिए भी तो वो अनहेल्दी हुआ है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कॉलेरा, टाइफॉइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, इन सब के बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, तो ये सब डिजीज़ेस कॉज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसीलिए क्या चाहिए हमें, प्रॉपर सीवेज फैसिलिटी चाहिए, ओपन में डेफिकेशन नहीं करना है, टॉयलेट यूज़ करना है, ठीक है ना। 18.7 ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल, ठीक है। अब सीवेज डिस्पोजल में लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम को भी एनकरेज किया गया है, जैसे कि सेप्टिक टैंक्स हैं, केमिकल टॉयलेट्स हैं, कंपोस्टिंग पिट्स हैं, ठीक है, ये सब आपको याद करना होगा, ठीक है। सेप्टिक टैंक्स जो है सूटेबल फॉर प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो सीवेज सिस्टम, ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल है, आइसोलेटेड बिल्डिंग्स हैं या क्लस्टर्स हैं 4 to 5 हाउसेस के, वहाँ पे सेप्टिक टैंक्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो है सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये टॉयलेट्स डू नॉट रिक्वायर स्कैवेंजिंग, ठीक है। एक्सक्रीटा फ्रॉम टॉयलेट सीट्स फ्लो थ्रू कवर्ड ड्रेन्स इनटू द बायोगैस प्लांट और बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, जो ये ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसको यूज़ करें। इसमें क्या करते हैं, जो टॉयलेट से एक्सक्रीटा हमारा जा रहा है वो डायरेक्टली बायोगैस प्लांट में चला जाता है और फिर वो बायोगैस प्लांट से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। फ्यूल की एज अ फ्यूल उसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है। सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, अब हमारे कंट्री में फेयर्स आर ऑर्गेनाइज, ठीक है, मेले लगते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। रेलवे स्टेशन, बस पे, एयरपोर्ट्स पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल विज़िट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा वेस्ट भी जनरेट होता है, ठीक है। तो इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, अदरवाइज एपिडेमिक्स कुड ब्रेक आउट, है कि नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट हैज़ लेड डाउन सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से गाइडलाइंस दे रखी हैं, ठीक है, हर जगह डस्टबिन्स रखे रहते हैं कि प्लीज़ आप यहाँ पे डालिए, ठीक है, हर जगह लिखा रहता है रिवर्स में कुछ ना फेंकें, ठीक है, बट स्टिल लोग कचरा सारा रिवर में फेंक देते हैं, है ना। तो ये तो गलत है,
However, all of us can contribute in maintaining sanitation at public places. ठीक है, we should not scatter litter anywhere. If there is no dustbin in sight, we should carry the litter home and throw it in the dustbin. ठीक है, आप जो है एक अवेयर्ड सिटीज़न है इंडिया के, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहीं अगर आप गए हैं वहाँ पे डस्टबिन नहीं है और आपके पास कुछ है ऐसा जो आप फेंकना चाहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, तो आप उसको घर ले आइए, घर पे अपने डस्टबिन में डाल लीजिए, है कि नहीं। तो इस तरह अगर हर कोई ऐसे रोड पे सब कुछ फेंकने लगेगा, जस्ट इमेजिन कितना गंदा हो जाएगा और कितना अनहाइजीनिक होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो अब जो कंक्लूजन है वो क्या है, वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। ठीक है, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट का या किसी सिविक अथॉरिटी का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, टू मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन हेल्दी स्टेट। ठीक है, वाटर सोर्सेज को ही नहीं, एवरीथिंग, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा एयर, वाटर, ठीक है, सब कुछ को हमें हेल्दी रखना चाहिए। ठीक है, एडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ। ठीक है, एज एन एजेंट ऑफ चेंज योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ठीक है, तो इसी सागर भरता है, सॉरी बूंद बूंद से ही सागर भरता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हर एक इंसान अपना ये सोचने लगे कि नहीं, मुझे साफ़ सफाई रखना है, मुझे क्लीनलीनेस करना है, रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हर कोई धीरे धीरे सोचने लग जाए तो कितना अच्छा होगा, सब लोग एकदम हाइजीन मेंटेन करने लगेंगे, है ना। तो इट विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस, इन्फ्लुएंस अदर्स विद योर एनर्जी, आइडियाज़ एंड ऑप्टिमिज्म। अ लॉट कैन बी डन इफ़ पीपल वर्क टुगेदर। दिस इज़ अ ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शन। ठीक है, तो अपने साथ अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, सबको बताइए कि भाई सैनिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर सैनिटेशन नहीं होगा प्रॉपर तो कितनी सारी डिजीज़ेज़ होंगी। ठीक है, ये सब अगर उनको बताएंगे, जो प्रॉब्लम्स आपके टाउन में, आपके आपकी कॉलोनी में, आपके घर के पास आसपास हो रही हैं, उसको आप डिस्कस करेंगे, उसका आपको सल्यूशन अगर पता है तो उसका सल्यूशन बताएंगे, तो लोग करेंगे, है ना। तो कलेक्टिव एक्शन रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे उसको सही करने में। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा है, नो वन नीड टू वेट फॉर एनी वन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमन एंड एनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, इसका क्या मतलब, महात्मा गांधी ने ये कहा किसी और का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, आप पहले खुद से इनिशिएटिव लेना शुरू कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है चैप्टर ख़त्म हो गया और हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, एरेशन, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, बायोगैस, कंटामिनेंट, सैनिटेशन, सीवरेज, स्लज, वेस्ट वाटर। ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, आप कुछ मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।